इन द स्पॉटलाइट मीनिंग और इस्तेमाल सीखते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर आपके अपने चैनल एश्वर हिंदी 1-to-1 पे। नए हैं अगर तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, कर लीजिएगा। इन द स्पॉटलाइट बोले तो चर्चा के केंद्र में। द एक्टर इज इन द स्पॉटलाइट अगेन। जो एक्टर है, जो अभिनेता है, वो फिर से चर्चा के केंद्र में है। स्पॉटलाइट देखिए, अब सब लोगों ने ड्रामा या फिर कहीं अगर नाटक वाटक देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि एक खास तरीके की लाइट होती है जो मेन एक्टर बात कर रहे होते हैं स्टेज पर, उन पर फोकस रहे, तो सारी की सारी लाइट जो होती है उन पर फोकस कर दी जाती है। या फिर फैशन शोज वगैरह में देखा होगा। तो कहने का मतलब जो बिल्कुल सेंटर में कोई भी चीज़ हो। और ये स्पॉटलाइट अगर आप इन जनरल सेंस इस्तेमाल करेंगे तो एक और मीनिंग इसका निकल कर आता है। किसी को जब आप अनकंफर्टेबल कर देते हैं, यू पुट मी ऑन द स्पॉटलाइट, इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। तुमने मुझे चर्चा के केंद्र में डाल दिया, या फिर तुमने मुझे अनकंफर्टेबल बना दिया, या फिर अनकंफर्टेबल कर दिया। कैसे अनकंफर्टेबल किया? बाय मे बी आस्किंग मी अ क्वेश्चन विच वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर, या कुछ ऐसा। तो दोनों एक मतलब पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा मतलब नेगेटिव हो सकता है। ध्यान रखिएगा इसका। द इशू, जो समस्या है, इज नाउ इन द स्पॉटलाइट, वो चर्चा के केंद्र में है। वो अब चर्चा के केंद्र में है। शी फाउंड हर सेल्फ इन द स्पॉटलाइट आफ्टर द अवार्ड। जो अवार्ड मिला उसके बाद, या फिर पुरस्कार मिला उसके बाद, उसने खुद को चर्चा के केंद्र में पाया। शी फाउंड हर सेल्फ, उसने खुद को पाया कहाँ? इन द स्पॉटलाइट, चर्चा के केंद्र में। आफ्टर द अवार्ड मतलब ऑब्वियसली अवार्ड होने के बाद, अवार्ड मिलने के बाद। द कंपनी रिमेन्स इन द स्पॉटलाइट, जो कंपनी है लगातार चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। द टीम इज इन दिस स्पॉटलाइट दिस सीजन। ये जो टीम है, कोई एक पर्टिकुलर टीम है, वो स्पॉटलाइट में है, चर्चा के केंद्र में है इस सीजन में। इस पर्टिकुलर, जैसे आईपीएल के अलग अलग सीजन्स होते हैं, तो मान लीजिए अगर आप आरजीबी की बात करते हैं, आरजीबी है ना, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तो वो चर्चा के केंद्र में है। अब आपकी बारी, एक एग्जाम्पल सेंटेंस आपने कमेंट में लिखना है, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं जल्दी।